नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। किसान की बात हो रही है, किसान बिल की बात हो रही है, अन्नदाता की बात हो रही है। इसीलिए मैं एक खेत पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये फसल तैयार होने को है, लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि किसान बिल को लेकर सड़क पर, संसद भवन के बाहर और तमाम जगह और कई सूबे ऐसे हैं जहाँ कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। पंजाब में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान केवल अपना एक रोज़गार नहीं करते हैं, बल्कि हमारे अन्नदाता भी होते हैं, हमारा पेट भी भरते हैं। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हम एक किसान के बीच पहुंच रहे हैं। किसान बिल को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, संसद भवन में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। इस बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं व्यक्तिगत तौर पे? मैं सरदार लखा सिंह, सन ऑफ सरदार वरियाम सिंह हाफिजगंज से बोल रहे हैं। जो ये कानून बिल बना है, ये जिसको नहीं पता उसको तो बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन इसमें कभी भी आज तक हमारी फसल उस रेट बिकती नहीं जो गवर्नमेंट रेट निकालती। अभी इन्होंने रेट निकाला है 1975 रुपये गेहूं का। अगर हमारी 1975 नहीं बिकती हम कहाँ जाएं? ये बिल के साथ ये अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? जो एमएसपी के कम चीज खरीदेगा उसके ऊपर ये एक्शन होगा, लेकिन वो नहीं कर रहे। ये बिल्कुल किसानों के विरोध है। किसानों की जमीन हड़पेंगे ये लोगों को मजदूरी पे लगा देंगे। अब धान हमारा 1000 को धान बिक रहा है, बताओ हम किसको बताएं? धान की कीमत 1000 रुपया, लागत 1000 है। बिल्कुल गलत काम। तो सरदार जी, काफ़ी रोष है गवर्नमेंट के लिए कि सरकार से आपकी क्या गुजारिश है, क्या चाहते हैं, क्या सुधार हो सकता है किसान बिल में, और किस तरह से आपके हालात जो हैं और दुरुस्त हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं? सर, जैसे हमारा गन्ना बिक चुका है जी, दोबारा मिल चलने वाली है, लेकिन अभी तक हमको पैसा नहीं मिला, ना उसका ब्याज मिलना है। और अब धान है पक्का खड़ा है हमारा, मंडी में कोई कांटा नहीं, कोई इंतजाम नहीं। हमारा बिकना चाहिए, नहीं बिकेगा। हमें मजबूरी में कहाँ रखें? मजबूरी में देना पड़ेगा, पौने पौने भाव पे देना पड़ेगा, लेकिन बनेगा क्या? डीजल महंगा लेते हैं, पेट्रोल महंगा लेते हैं, ट्रैक्टर महंगा लिया है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है किसानी बिल को लेकर, जैसे कि जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है कि किसानी बिल के किसानों को फायदे होंगे, लेकिन मैं पहले एक यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, पिछले 70 सालों से आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है किसान जिन्होंने घाटे का सौदा किया हमेशा। किसान के पास अपना इतना हक नहीं है कि वो अपनी फसल का रेट तय कर सके, लेकिन दूसरे सेक्टर है वो अपनी मनमर्जी से रेट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस किसान बिल के नुकसान क्या क्या है। सीधी बात ये है कि मोदी जी ये तो बोलते हैं कि मंडी रहेंगी, एमएसपी रहेगा, लेकिन उस बिल में क्यों जिक्र नहीं है? सीधा उस बिल में जिक्र कर दिया जाए तो पूरी जो बवाल है पूरे का पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है। किसान रहेंगे कि चलिए एमएसपी पर बिकेगा। अब बात आ जाती है एमएसपी पर बिकेगा कैसे? अब किसान जो छोटा किसान है, जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो अब यहाँ से अपनी फसल तो बाहर लेकर जाएगा नहीं। जहां से भी उसने ब्याज से पैसा लेकर अपनी फसल की पैदावार पर लगाया, उसे वो वापस करना है, तो वो अपने पास तो फसल रखेगा नहीं, उसे तुरंत बेचनी होती है, वो कम कीमत पर बेचेगा। एक सीधा ये लॉजिक है यहाँ पर, कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ किसान पहले जैसे दबता आ रहा था उसके ऊपर और दबाने की कोशिश होगी कि किसान मजबूर हो जाए कि वो खेती छोड़ दे। और फिर ये खेती क्या होगा, बड़े बड़े सेक्टर्स होंगे, यहाँ पर किसी पर अडानी ग्रुप का बोर्ड लगा होगा, किसी पर रिलायंस ग्रुप का बोर्ड लगा होगा, किसी पर किसी ग्रुप का बोर्ड लगा होगा, और किसान उन्हीं के अंदर एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता नजर आए। जी, हम और भी किसान से इस सिलसिले में बात करेंगे कि वो सरकार से क्या चाहते हैं। किसान के तौर पे, एक अन्नदाता के तौर पे, अन्नदाता बहुत बड़ी चीज़ होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि अन्नदाता जब तक अन्न पैदा नहीं करेगा तो लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यस डाटा न्यूज़।